खालिक कायनात फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हया, हम ही ने मौत व हयात को तख्लीक फरमाया है। सवाल ये पैदा होता है कि ऐ अल्लाह, आज अगर कोई मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार है, वो मिट्टी के बर्तन बनाता है, वो उस मिट्टी के बर्तन को हाथ से बनाकर फिर उसको तोड़ना गवारा नहीं करता। अगर उससे कोई पूछे कि इस घड़े को, इस मटके को, इस बर्तन को तोड़ने के लिए तुम्हारा ज़मीर क्यों नहीं मुतमन हो रहा, तुम ज़हनी तौर पर आमादा क्यों नहीं हो रहे, तो वो कहता है मैंने इस पे वक़्त लगाया है, मैंने इस पे मेहनत की है, बड़ी मोहब्बत से बनाया है, इस वास्ते अपने हाथ से बनाया हुआ मटका मैं अपने हाथों से नहीं तोड़ सकता। अगर किसी मुसव्विर के पास जाएं जो तस्वीर बनाता है, अगर उसने अपने हाथ से तस्वीर बनाई है, उसी की तस्वीर लेकर उसी के हाथ में थमा दो, कहो इस तस्वीर को चाक कर दिया जाए, इस तस्वीर को फाड़ दिया जाए। वो कहता है मैं इस तस्वीर को नहीं फाड़ सकता। क्यों? इसलिए कि मैंने इस पे वक़्त लगाया है, इस पे मैंने मेहनत की है। ऐ अल्लाह, आज का मुसव्विर तस्वीर बना के फाड़ता नहीं है। ऐ अल्लाह, आजकल का कोई ऐसा बंदा जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, वो मिट्टी के बर्तन बना के अपने हाथ से तोड़ता नहीं है। तू इतने हसीन और जमील चेहरों को इस जमीन पे भेजता है, फिर मौत का जाम पिलाता है, वजह क्या है? जवाब आता है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। फरमाया ये तुम्हारी जिंदगी, ये तुम्हारी इम्तिहान गाह है, ये तुम्हारे लिए एग्जामिनेशन हॉल है। हम मौत इसलिए देते हैं ताकि देखें तो सही कौन है जो हमारी बारगाह में नेक अमाल लेके आता है। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। फरमाया हमने मौत व हयात को इसलिए तख्लीक फरमाया है कि हम देखना चाहते हैं कौन है जो हमारी बारगाह में नेक अमाल का लश्कर लेके आता है, कौन है जो अच्छे अमाल लेके आता है। यहां पर सवाल एक और भी पैदा हो जाता है कि हमें कैसे पता चलेगा अच्छा अमल कौन सा है। फरमाया वो भी हम बताएंगे। मौला कौन सा अमल अच्छा है? फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। फरमाया मेरा हबीब जो जो अमल करता जाएगा वो अच्छा होता जाएगा। मेरा महबूब जिस जिस अमल को अपनाता जाएगा, मेरा हबीब जिस जिस अमल को इख्तियार करता जाएगा, वो अमल अच्छा होता जाएगा। तुम्हारे लिए वो रहनुमाई और तुम्हारे लिए बहसियत आइडियल होगा। देखो, सरकार ने नमाज को पढ़ा, लेकिन एक है सरकार की नमाज पढ़ना, एक है तेरा मेरा नमाज पढ़ना। चाहे कोई आलिम है, गैर आलिम है, चाहे कोई शेखुल हदीस है, फकीह है, मुफ्ती है, कोई भी है, अमीर है या गरीब है, उस्ताद है, शागिर्द है, पीर है या मुरीद है, छोटा है या बड़ा है, आप और मैं भी नमाज पढ़ते हैं। नमाज तेरे मेरे हुजूर ने भी कायम की है। लेकिन याद रखो, सरकार नमाज पढ़े तो नमाज खुद नमाज बनती है। आप और मैं सरकार की नकल इख्तियार कर लें तो हम नमाजी बनते हैं। इतना फर्क है। ये यहां अकीदे की बात भी हो जाए ना, जिन लोगों का ये नजरिया हुजूर हमारे जैसे, मैंने कहा हमारे जैसे नहीं, हुजूर नमाज पढ़े तो नमाज बनती है, हम हुजूर की नकल करें तो नमाजी बनते हैं। हुजूर ने फरमाया मेरे गुलामों, मेरे सहाबा, मुझे देखो जिस तरह मैं नमाज पढ़ रहा हूं, मेरी नकल करते जाना, तुम भी नमाजी बन जाओगे। मेरे सहाबा, मैं हज कर रहा हूं, मनासिक हज मैं जो अदा कर रहा हूं, तुम देखते जाना, मेरे नक्शे कदम पे चलते जाना, मुझे फॉलो करते जाना, मेरी नकल पे चलते जाना। फरमाया तुम मेरे नक्शे कदम पे चलोगे, मेरी नकल इख्तियार करोगे, अल्लाह तुम्हारे हज को कबूल फरमा लेगा। सरकार नमाज पढ़े तो खुद नमाज बनती है, सरकार हज अदा करे तो खुद हज बनता है। ये सरकार है और सरकार का उम्मती वो नमाज पढ़ने के लिए पहले हुजूर की नकल इख्तियार करता है, तब जाके नमाजी बनता है। हज अदा करने जाए तो पहले सरकार की नकल इख्तियार करता है, तब जाके हाजी बनता है। तो हुजूर क्या हमारे जैसे हैं? लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। फरमाया हमने हबीब को आगे चलने के लिए बनाया है, तुम्हें उनके पीछे चलने के लिए बनाया है। लेकिन यहां पर
एक मिसकंसेप्ट है। वो क्या है? जिन लोगों ने कहा हम भी चलते हैं, वो भी चलते थे, हम भी खाते हैं, वो भी खाते थे, हम भी पीते हैं, वो भी पीते थे। मैंने कहा ये अहमकाना बात है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी कमाल की मिसाल देकर मसले को हल कर दिया है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जिन लोगों का ये नजरिया है कि हुजूर भी तो मक्के में चलते थे, हुजूर भी तो खाते थे, हम भी चलते हैं, हम भी खाते हैं, फरमाया इसकी मिसाल ऐसे है, एक होता है जहाज, जहाज होता है, उस जहाज के अंदर सवारियां भी होती हैं, उसी जहाज के अंदर एक कैप्टन भी होता है, पायलट होता है जो जहाज को उड़ाता है। तो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, कहते हैं अगर सवार होने वाले ये कहें कि कैप्टन भी तो हमारे जैसा ही है, क्योंकि हम भी जहाज में, वो भी जहाज में, हम भी सीट पे बैठे हैं, वो भी सीट पे बैठा है, हम भी पानी पी के खाना खा के सवार हुए, वो भी पानी पी के खाना खा के सवार हुआ है, हमने भी बेल्ट पहना है, उसने भी बेल्ट पहना है, जिस तरह का यूनिफॉर्म हमारा है वैसा यूनिफॉर्म उसका है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कहते हैं, लोगों जहाज के अंदर सवार होने वाला, अगर सवार होने वाला वो ये सोचे कि जहाज के अंदर मैं भी, जहाज के अंदर पायलट भी, तो हम बराबर हैं, फरमाया वो इंतहाई अहमक है, नादान और बेवकूफ है। उसको सोचना चाहिए कि हम बैठे हैं पार लगने के लिए, वो बैठा है पार लगाने के लिए। बात समझ आ गई? वो बैठा है पार लगाने के लिए, हम बैठे हैं पार लगने के लिए। अल्लाह फरमाता है हबीब तुम्हारे जैसा नहीं, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, फरमाया हमने तो उस अमल को हुस्न दिया है जिस अमल को मेरे हबीब ने कबूल किया है। तो हबीब तुम्हारे जैसा? फरमाया नहीं, हबीब आगे चलने के लिए है, तुम्हें पीछे चलने के लिए बनाया है। सरकार हमारे जैसे नहीं है। मोहतरम हज़रात, ये कमजोर बातें वही लोग करते हैं जिनका अकीदा कमजोर होता है, जिनका अकीदा कमजोर होता है। हमने जिन बुजुर्गों के सामने बैठ के पढ़ा है, हमारे बुजुर्गों ने, असातिज़ा ने और हमारे पीरो मुर्शिद ने जो सबक पढ़ाया है वो हुजूर की सच्ची गुलामी वाला है, हुजूर के साथ वफा का रिश्ता पढ़ाया है, हुजूर के साथ मोहब्बत करने की तालीमात पढ़ाई है, हमें सबक सिखाया है। देखो हमारे उस्ताद साहब फरमाते थे, बेटा याद रखना, कभी तुम्हें हुजूर की शान बयान करने की अल्लाह तौफीक दे दे, ये तौफीक से होता है। हर बंदा हुजूर की शान बयान नहीं कर सकता। मेहराबो मिंबर बहुत सारों को मिल जाता है, शान हर बंदा नहीं बयान कर सकता। फरमा अगर तुम्हें कभी अल्लाह तौफीक दे कि तुम किसी मौका पर बैठकर हुजूर की शान बयान करने लग जाओ, तो ऐसा कभी ना कहना हुजूर की शान बयान करते वक्त भी हुजूर बुलंदी पे खड़े हैं। फरमा कभी ये जुमला भी ना बोलना कि ये जुमला भी हुजूर की शान के लायक नहीं है। क्यों? फरमा इसलिए कि जब तुम ये बोलोगे कि हुजूर बुलंदी पे खड़े हैं तो तासुर ये जाएगा कि बुलंदी पे हैं तो तब ऊंचे हैं, बुलंदी ना हो तो फिर ऊंचे नहीं। फरमाया सुनो, जब हुजूर की शान बयान करने लगो तो ये न कहना कि हुजूर बुलंदी पे खड़े हैं, बल्कि यूं कहना कि बुलंदी हुजूर के कदमों तले आई है तो खुद बुलंदी बनी है। ये ना कहो हुजूर बुलंदी पे खड़े हैं, हुजूर किसी ऊंची जगह पे खड़े होने के मोहताज नहीं। फरमाया बुलंदी खुद बुलंदी तब बनती है जब हुजूर के नालैन के बोसे लेती है। हुजूर की शान आशिक बयान कर सकता है, मुनाफिक